देखो, अगर हम अपने पास्ट में तुमको ले जाएं, मतलब कि आज से जस्ट 1 से 2 साल पहले, तो उस समय मतलब हमको पर्सनैलिटी का पी भी नहीं पता था कि पर्सनैलिटी होता क्या है। बट जब उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा बड़े होते गए तो हमको ये समझ में आया कि जितने भी फ्रेंड्स ग्रुप होते हैं, अगर आप खास करके स्टूडेंट्स हो या फिर आप कहीं भी काम कर रहे हो, फिर कहीं भी हो आप, एंड अगर उस सबका एक फ्रेंड ग्रुप होता है, फिर कहीं का ग्रुप होता है, ठीक है, तो वहाँ पे किसी किसी लोगों को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, उनके बातों ज़्यादा सुना जाता है, एंड किसी किसी को वैल्यू बहुत कम किया जाता है। एंड किसी किसी लोगों को होता है, कोई ऐसा पर्सन होता है ग्रुप में ज़रूर होगा कि जिसका मजाक नहीं उड़ाया जाता है, या फिर उसका बात बहुत ज़्यादा लोग सुनते हैं अच्छे से, या फिर उसका बात कहना मानते हैं, या फिर उसके बारे में मजाक नहीं उड़ाता है, या फिर उसको एज अ मेन लीडर मानते हैं, एंड उसको एज अ मेन पर्सन मानते हैं। हर एक ग्रुप में ऐसा कोई ना कोई बंदा होगा आपके ग्रुप में भी, अगर आप फ्रेंड सर्कल में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कोचिंग में हो, या फिर कहीं भी ऑफिस में कहीं भी हो, तो एक ना एक ग्रुप होगा जहाँ पे एक बंदा बहुत ज़्यादा आपको रूल करता होगा, या फिर एक बंदा जिसका पर्सनैलिटी बहुत हाई होता है। अगर हम अपने भाषा में बोलें तो उसका पर्सनैलिटी बहुत हाई होगा। बट ये पर्सनैलिटी हाई होता कैसे है, एंड जब हम ये समझे देना को समझाया कि पर्सनैलिटी होता क्या है, एंड सबके ग्रुप में ऐसा बंदा जरूर होता है, बट ऐसा भी होता है कि उसका जो एज होगा, आपका जो एज होगा, सबका एज सेम होगा। उस ग्रुप में जितने बंदे लोग होंगे उनका सबका एज जो ग्रुप होगा, वो सबका एज ग्रुप बहुत ही सेम होगा, एकदम सिमिलर होगा, बट फिर भी किसी की बात ज़्यादा सुना देता है, बट किसी की बात कम ध्यान दिया जाता है। इसमें उसका पर्सनैलिटी हाई है। तो पर्सनैलिटी हाई कैसे करना, कैसे, अगर आप स्टूडेंट हो या फिर कुछ भी करते हो, कोचिंग हो, स्कूल लाइफ है, कहीं भी फ्रेंड्स ग्रुप है, आपकी बातों को उतना वैल्यू नहीं होता, अगर आपको उतना वैल्यू नहीं देता तो आप अपने पर्सनैलिटी को कैसे हाई कर सकते हो बहुत ही ईजिली। तो यहाँ पे कुछ चीज़ बताएंगे, आप उसको ध्यान दो। अगर आपके अंदर वो चीज़ है तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं है तो इसको मतलब ये इंप्रूव करने पे ध्यान दो। सबसे फर्स्ट बात होता है कि बहुत लोगों को लगता है कि आपका हाइट एंड आपका लुक्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी पर्सनैलिटी के लिए, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है मेरे हिसाब से। आपका हाइट एंड आपका लुक्स बिल्कुल मैटर नहीं करता। देखो, अगर हाइट एंड लुक्स बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपका हाइट एंड लुक्स अच्छा भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, बिकॉज हम भी खुद ऐसे फ्रेंड सर्कल में ग्रुप देखे हैं जहाँ पे हाइट एंड लुक्स अच्छा नहीं है, बट फिर उनका बात माना जाता है बिकॉज उनका पर्सनैलिटी अच्छा है। तो पर्सनैलिटी अच्छा होने के लिए आपका लुक्स एंड हाइट बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। ये बिल्कुल एक मिथ है, समझो, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेकेंड आता है जो सबसे मेन होता है कि ऐसा मैच्योरिटी लेवल आपका कितना है। मैच्योरिटी लेवल मतलब कि आप कहाँ पे क्या कैसे बोलते हो, मतलब सीरियस बात हो तो वहाँ पे सीरियस बात आपको बोलना है, अगर आपको मजाक हो तो मजाक का बात मजाक में लेना है, एंड कहाँ पे कैसे बोलना है। एंड उसमें मेन होता है कि आप अपना थोड़ा ऑब्जर्व करो। मतलब अगर आपका ग्रुप में कहीं बात हो रहा है, फिर डिस्कशन हो रहा है कहीं मेन टॉपिक में या फिर कहीं भी टॉपिक में, तो लोग बोलने वाले बहुत होते हैं बट सुनने वाले बहुत कम। तो हम यही बोलेंगे जितना कम आप बोल सको उतना कम बोलो। बिकॉज देखो, अगर आप अपने ग्रुप में बहुत कम बोलोगे, ठीक है, मतलब कि मान चलो आप सब लोग बात कर रहे हैं, आप सिर्फ ऑब्जर्व करो एंड बोल नहीं रहे हो, तो आपको एज अ अल्फा मेल की तरह लिए जाएंगे, एंड सिग्मा मेल जो होता है उसकी तरह लेंगे, जहाँ पे लोग बहुत ही कम बोलते हैं। एंड जब भी बोलो तो आप कुछ अच्छा चीज बोलो जो कि बहुत अट्रैक्ट करे लोगों को। ऐसा नहीं कि आप 1 घंटा चुप रहे एंड कुछ ऐसा चीज बक दिए जो कि हक दे रहे हो आप, तो ऐसा नहीं। आप जब भी बोलो मतलब कि आप कुछ भी नहीं बोल रहे, कुछ नहीं बोल रहे, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, बट जब भी आप कुछ बोलो तो एज अ पॉइंट होना चाहिए, उसमें कुछ फैक्ट होना चाहिए एंड कुछ बात होना चाहिए जिसमें आप सबको प्रूव कर पाओ, जिससे कि बहुत ज़्यादा मैटर होता है। एंड सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है आपके पर्सनैलिटी के लिए वो होता है आपका मैच्योरिटी लेवल, कि आप किस तरह से बोल रहे हो, किस लेवल से बात कर रहे हो एंड क्या तरह से आप बोल रहे हो। सेकंड है आपका एंगर लेवल। देखो, बहुत लोग होते हैं कि बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, अगर कोई भी आप पे कुछ बोला, कमेंट किया तो तुरंत गुस्से हो जाते हो। ये आपके पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा लो करता है। देखो, अगर कोई बंदे हो तो सबका हेटर होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप कहीं ऊपर उठ रहे हो या फिर आप कैसे भी हो तो सबका हेट होते हैं, सब लोग हेटर कमेंट करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको भी लोग हेट कमेंट करते हैं फिर कुछ खराब मजाक उड़ाते हैं तो उसको आप मजाक की तरह हाँ हंस लिया करो, जाके ये मत बोलो कि हाँ तुम ऐसा क्यों बोल दिया, नहीं कर दिया। बल्कि आप ये करो, जब आप उसको, अगर आप पे कोई मजाक उड़ाया है, आपको वो मजाक उड़ा दिया, आप पे हंस दिया, तो उसके बाद आप कुछ ऐसा लाइन बोलो जो उसके से उसका मजाक उड़ जाए। देन वो खुद डरे कि यार नहीं इसका मजाक नहीं उड़ाना, बिकॉज अगर हम इसका मजाक उड़ाएं तो फिर अगला बार ये मेरा गंदा मजाक उड़ा देगा। अगर आप ये कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज अगर आप ये करो तो आपका पर्सनैलिटी और लंबा हो जाता है। यानी खास करके वीडियो स्टूडेंट्स के लिए, तो डेट्स अगर कुछ ज़्यादा बड़े लोग देख रहे हैं सो प्लीज़ इस वीडियो सीरियस मत लेना। तो अगर आप ऐसा ले कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि अगर कोई कुछ बोला एंड तुरंत आपा खो दोगे, तुरंत मतलब गुस्सा हो जाओगे, ऐसा नहीं। आप आराम से काम नहीं बोलो एंड हंसा करो सिर्फ। एंड जब आप बोलो तो वो अगर गुस्सा हो जाए तो आप बोलना कि भाई देखो तुम्हें बोलना सकते हैं तो प्लीज़ बोला मत करो, अगर सुने सकती नहीं तो बोला मत करो। समझ रहे हो बातों को? आप सिर्फ ये बोलना कि ईच एंड एवरी एक्शन हैव अ सिमिलर रिएक्शन, मतलब कि जो भी आप बोल रहे हो आपको भी उल्टा ही बोलना। समझ के बातों को? थर्ड होता है, अगर आप लोग सोच रहे हो हाइट एंड लुक्स, आपका वेट, आपका फिजिक बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। जैसे हम आपको शुरुआत में बताया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपका जो मेन पर्सनैलिटी मैटर करता है वो होता है आपका, एक तो हो गया आपका मैच्योरिटी लेवल एंड दूसरा हो गया आपका रोस्टिंग लेवल, जो भी हम बोले। एंड थर्ड होता है कि आप उस चीज़ में कितना ज़्यादा बेटर हो। जैसे कि आप बात से हम लोग मानते हैं कि अगर आप ऐसा कोचिंग पढ़ रहे हो, एग्जाम्पल अगर आप कोचिंग में पढ़ने जा रहे हो एंड वहाँ पे पढ़ाई सब लोग करते हैं, 4 लोग ग्रुप है, चारों टॉपर है, बट अगर आप वहाँ पे एक ऐसे पर्सन हो जहाँ के आप क्रिकेटर बहुत अच्छे हो, क्रिकेट बहुत अच्छे से खेलते हो, तो वहाँ पे आपको उतना इज्जत नहीं जाएगा, आपका पर्सनैलिटी उतना हाई नहीं होगा। बिकॉज यार देखो, वहाँ पे पढ़ाई का बात हो रहा है, वहाँ कॉम्पिटिशन पढ़ाई का, बट आप क्रिकेट में अच्छा हो। समझ रहे बातों को? मतलब जिस फील्ड में आप हो, अपने फ्रेंड ग्रुप में आप जिस फील्ड में भी हो, आपको उसमें बेटर होना होगा। ये एक बहुत ही बड़ा बात है एंड ये आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी गोली खा लो देन आपका पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है।
अगर आप अपने ग्रुप में हो तो आपको ऐसा होना चाहिए कि आपको अपना जो भी जिस ग्रुप में भी हो, अगर उस फील्ड में जो भी फील्ड में हो, अगर आप क्रिकेट में खेल रहे हो तो क्रिकेटर अगर ग्रुप है 4-5 लोग, अगर क्रिकेट खेल जाते हो डेली, तो अगर आप उसमें ज़्यादा बेटर क्रिकेट खेलोगे, अब हर दिन बहुत ज़्यादा परफॉर्म अच्छा करते हो, हर दिन अच्छा रन मारते हो, हर दिन अच्छा बॉलिंग करते हो, तो आपका पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो आप जिस फील्ड में हो, आप जिस ग्रुप में भी हो, तो उसमें जो आप काम करते हो उसका काम आपको बहुत ही हाई लेवल आना चाहिए। आपको उसमें एटलीस्ट अच्छा खासा हॉबी, आपको अच्छा खासा मतलब आप समझ रहे हो ना बातों को, आप उसको अच्छे से आपको आना चाहिए, देन आपका पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ये फोर्थ एंड लास्ट था। तो सबसे फर्स्ट मैच्योरिटी लेवल, थर्ड आपका किस तरह से अप्रोच करते हो, किस तरह से आप बोलते हो, मैच्योरिटी लेवल आप वही उसमें अभी आ गया। एंड थर्ड एंड लास्ट कि आप जिसकी फील्ड में हो, आप जिस तरह ग्रुप में हो, उसमें वो सबसे बेस्ट काम आपको आना चाहिए। अगर सबसे बेस्ट नहीं भी तो एटलीस्ट इतना नॉलेज होना चाहिए, फिर इतना काम आना चाहिए कि लोग आपके बात से आपके बात से सेटिस्फाइड रहे। हम लोग इस वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, कमेंट कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।